बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बेटा ये थ्योरम नंबर 2 है, ठीक है, रेजिड्यू के मतलब। अच्छा, ये कम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डॉक्टर इकबाल। ठीक है जी, इसका प्रूफ है जी। पहले देखें थ्योरम की स्टेटमेंट। लेट एफ ऑफ जी बी एनालिटिक इन डोमेन डी एंड जी ऑफ जेड बी डिफाइन इस तरह कि जी ऑफ जी इक्वल टू 1 और एफ ऑफ जी, और एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू 0। प्रूफ क्या करना है कि एफ ऑफ जी हैज अ जीरो ऑफ ऑर्डर एम, जीरोस ऑफ ऑर्डर एम एट जी नॉट। सही है। इफ एंड ओनली इफ जी ऑफ जी हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर एम, अगर एक दूसरे के इनवर्स हैं, उल्टे हैं, तो ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, तो बड़ा आसान सा प्रूफ है। तो पहले हम इसकी ये साइड जो है लेट कर देते हैं, लेट जी ऑफ जी, ये सपोज क्या देते हैं इसको, सपोज जी ऑफ जी, ठीक है, इज इक्वल टू 1 ओवर एफ ऑफ जी, ये जो ऊपर बताया गया है बैक स्टेटमेंट, and G of Z has a pole of order M। ठीक है मेरा बेटा, जब भी पोल होता है इसका मतलब होता है वहां पर प्रिंसिपल पार्ट मौजूद है और Z बटे में है। ठीक है, देयरफॉर अच्छा किस में, G of has a pole of order M at Z नॉट। ठीक है, तो फिर हम किस तरह लिखेंगे, इसको लिखा जा सकता है फंक्शन को जब इसका पोल मौजूद हो। मेरा बेटा इसको लिखा जा सकता है इस तरह से, z माइनस जी नॉट नीचे आएगा, लाजमी बात है क्योंकि पोल मौजूद है और ऑर्डर m का है, इसलिए इसकी पावर में आएगा m। इसके साथ यहाँ कोई टर्म होगी, कोई फंक्शन होगा, वो इस सारे को नाम दे लेंगे फाई ऑफ z का। अच्छा, बाय डेफिनेशन ये जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ये बात लेट किया है कि जी ऑफ जी हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर एम, इसकी जो डेफिनेशन है इसके मुताबिक, पोल ऑफ ऑर्डर एम की जो डेफिनेशन है इसके मुताबिक जो फाई ऑफ जी है ये एनालिटिक होना चाहिए, एनालिटिक, एंड फाई ऑफ जी नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 होगा तो फिर तो ये m खत्म हो जाएगा, तो पोल ऑफ ऑर्डर m नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये बाई जो हमने बात लिखी है इसके मुताबिक ये बात लिखी है, और ये भी इसी चीज के मुताबिक है कि फाई ऑफ जी जो एनालिटिक हो और ये फाई ऑफ जी नॉट जो है वो 0 इक्वल ना हो। ठीक है, अब बड़ा सिंपल सा है, लिखेंगे सिंस, ये देखे मेरा बेटा, ये जी ऑफ जी इक्वल टू 1 और एफ ऑफ जी, तो एफ ऑफ जी क्या होगा 1 ओवर जी ऑफ जी। यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा वैल्यू, ये वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये मेरा बेटा हो जाएगा आपके पास 1 ओवर फाई ऑफ जी ओवर जी माइनस जी नॉट पावर है, ये ऊपर चले जाएगी टर्म, तो बन जाएगा जी माइनस जी नॉट पावर m ओवर फाई ऑफ जी। ठीक है, अगर इसमें z की जगह पे यहाँ पे मैं 0 पुट करूँ f ऑफ z में, ये f ऑफ z आपके पास आया z माइनस जी नॉट पावर m ओवर फाई ऑफ z। ठीक है जी, अगर यहाँ पे मैं 0 पुट करूँ एट z इक्वल टू जी नॉट पुट करूँ f में, तो f ऑफ z नॉट इज इक्वल टू क्या बनेगा, जी नॉट माइनस जी नॉट पावर m ओवर फाई ऑफ जी नॉट। ठीक है, ये बन जाएगा 0 और इसकी पावर में m, और नीचे ये 0 है नहीं तो ये ऐसे ही आएगा। क्यों नहीं 0, क्योंकि बताया गया है कि फाई ऑफ जी नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फाई ऑफ जी नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये मेरा बेटा जो f है वो 0 हो गया। ठीक है, और f की वैल्यू 0 आई है जी नॉट पे एक बार, और इसकी जिस फैक्टर से 0 आ रही है वैल्यू उसकी पावर कितनी है, m है। जिस फैक्टर से इसकी वैल्यू f ऑफ z की वैल्यू 0 आ रही है उसकी पावर कितनी है, m है। तो हम लिखेंगे हेंस f ऑफ z हैज, ठीक है, जीरोस ऑफ ऑर्डर m।
क्योंकि इसकी पावर m है। अब मेरा बेटा देखें जी कन्वर्स, ठीक है जी, दूसरा सेकंड पार्ट। तो नेक्स्ट लिखेंगे मेरा बेटा, ये सपोज या लेट कर लेंगे कि लेट f ऑफ z हैज 0 ऑफ ऑर्डर m, ठीक है जी। देन अगर ये 0 ऑफ ऑर्डर m है तो इसको हम लिख सकते हैं किस तरह से, यही बात दो तरह से यहाँ से किया जा सकता है। एक तो ये है कि इसको लेके सॉल्व कर लें, एक ये तरीका है कि नए तरीके से इसको लिख लें, ठीक है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो मैं इसको एक तरीके से कर देता हूँ जो बुक वाला तरीका है। तो इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस z नॉट पावर m, ये हमें खुद से लिखना होता है, ठीक है, फाई ऑफ z। अच्छा, आपने ये फाई ऑफ z जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। एनालिटिक हो इज एनालिटिक एंड फाई ऑफ z नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये भी 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है तो फिर डबल पोल बन जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये 0 नहीं होगा, एनालिटिक होगा। और ये क्योंकि हमने कहा 0 ऑफ ऑर्डर m है, इसलिए पावर में m लगाएंगे, इसको इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है, f ऑफ z को। और मेरा बेटा देखें, ये आपके पास आ गई बात। अब इसमें सॉल्व करेंगे इसको, आपको फंक्शन जो है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, f ऑफ z। अब आपने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है g ऑफ z है द पोल ऑफ ऑर्डर m। जब पोल मौजूद हो तो क्या करना होता है, जब पोल मौजूद हो तो g ऑफ z की जो वैल्यू है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए। यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन हो और नीचे z माइनस z नॉट पावर m हो, ठीक है। पोल ऑफ ऑर्डर m तभी आएगा, फाइनाइट टर्म हो। बाकी जो इसकी जो प्रिंसिपल पार्ट है, तो मेरा बेटा देखेंगे इसको इस तरह बनाना। अब गिवन आपको है, क्या गिवन है सवाल में कि g ऑफ z इक्वल टू 1 ओवर f ऑफ z, ये पुट कर दे, g ऑफ z इज इक्वल टू 1 ओवर, ठीक है जी, f ऑफ z, सही है जी। तो मेरा बेटा नेक्स्ट देखे, इसमें ये f ऑफ z की वैल्यू यहां पे पुट कर दें। क्या वैल्यू है f ऑफ z की, z माइनस z नॉट पावर m इंटू 1 ओवर, या डायरेक्ट लिख लें फाई ऑफ z, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखें मेरा बेटा, ये मेरा बेटा जो आपके पास आई ना टर्म 1 ओवर फाई ऑफ z, ठीक है, लिखेंगे सिंस फाई ऑफ z इज एनालिटिक, ठीक है, एंड फाई ऑफ z नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है जी। सो पहली टर्म जो है, इट कैन बी expanded as a Taylor series, ठीक है जी। तो इसके नेबरहुड में ये है टेलर सीरीज, इसकी लिखी जा सकती है। टेलर सीरीज लिखेंगे, फाई ऑफ जी की फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे मेरा बेटा देखें, आपके पास सिर्फ फाई ऑफ जी की अगर आपने लिखनी है ना, तो फिर आपने ये सपोज करके करना है, एफ ऑफ जी को ये सपोज करें यहाँ पे इस फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में। और यहाँ पे अब मैं लिखूंगा 1 ओवर फाई ऑफ जी की, क्योंकि इधर ये बटे में फंक्शन है, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास 1 ओवर फाई ऑफ जी इज इक्वल टू सम n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी z माइनस z नॉट पावर n ओवर n फैक्टोरियल, और 1 ओवर फाई ऑफ z के कितने डेरिवेटिव मेरे बेटा, n डेरिवेटिव, ठीक है जी। इसके कितने डेरिवेटिव होंगे, इसको इस तरह लिख लेंगे, d ओवर डी जी एन, ठीक है जी, डी एन ओवर डी जी एन, ये इसके n डेरिवेटिव, सही है जी। डी एन ओवर डी जी एन, ये आ गया 1 ओवर फाई ऑफ जी, इस तरह करके, सही है। अब मेरा बेटा देखें, ये जो आपके पास है ना, इसको और इसको मिला के आपने ए एन कह देना है, सम n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी z माइनस जी नॉट पावर n ए एन। क्यों, क्योंकि मेरा बेटा जब डेरिवेट करके आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है, 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो इन सबको आपने इकट्ठा समझ लेना है, एक कांस्टेंट का नाम दे लेना ए एन का।
अच्छा इसको मैं एक्सपेंड करूँ तो ये इस तरह आएगा आंसर इसका, जी माइनस जी नॉट पावर 0 A0 प्लस जी माइनस जी नॉट पावर 1 A1 प्लस सो ऑन प्लस जी माइनस जी नॉट पावर m AM प्लस, ठीक है जी, सो ऑन, फिर जी माइनस जी नॉट, एक टर्म और मैं लिख देता हूँ, जी माइनस जी नॉट पावर m प्लस 1 इंटू AM प्लस 1 प्लस सो ऑन, और फिर आगे इस तरह ये सो ऑन चलती जाएंगे टर्म, ठीक है। ये आपके पास इसकी सीरीज है। ये यहाँ पे पुट इन 1 का है, इसको मैं 1 कह देता हूँ, पुट इन 1 इसको पुट कर दें तो जी ऑफ जी आपके पास आया इस फॉर्म में 1 ओवर जी माइनस जी नॉट पावर m, और इसकी जगह पे ये सीरीज लिख देंगे। ये मेरा बेटा 1 हो जाएगा यहाँ A0 प्लस जी माइनस जी नॉट A1 प्लस सो ऑन प्लस जी माइनस जी नॉट पावर m AM प्लस जी माइनस जी नॉट पावर m प्लस 1 AM प्लस 1 प्लस सो ऑन, ठीक है जी। ये डिवाइड कर दें, ये आपके पास इस तरह आएगा A0 ओवर जी माइनस जी नॉट पावर m, इसके नीचे आएगा एक टर्म कैंसिल हो जाएगी तो बन जाएगा 1 ओवर जी माइनस जी नॉट पावर m माइनस 1, ठीक है, A1। तो नीचे वाले की पावर कम होती जा रही है, इस तरह कम होते होते आप जब यहाँ पे करेंगे तो ये सारी कट जाएगी, इधर पावर में m है ना, m से ये सारी, तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा AM प्लस नेक्स्ट जब इससे इसके नीचे आएगा तो ये जी माइनस जी नॉट पावर m से ये सारा कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा अब जी माइनस जी नॉट पावर 1 AM प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। अब बात यहाँ पे आपने समझ लेनी है मेरा बेटा, यहाँ A1 से पहले तक जितनी भी है ये है प्रिंसिपल पार्ट, इस सारे में जी बटे में आ रहा है, इससे आगे जो जी है वो ऊपर चला गया, ठीक है। तो जब जी बटे में आप प्रिंसिपल पार्ट में आपने देखना है कि इसमें मौजूद होता है, पोल मौजूद होता है, तो जी के इक्वल टू 0 पे ये टर्म 0 हो रही है, और सबसे बड़ी पावर कितनी है, m है, और यहाँ पे आपने देखना है कि A0 ये 0 नहीं है, क्योंकि फाई ऑफ जी जो है फंक्शन जो है वो 0 पे 0 नहीं है, इसलिए ये कभी भी 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, और फाई ऑफ जी नॉट ये आपने बताया हुआ शुरू में कि ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये पहली टर्म जो है वो भी 0 नहीं होती, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे मौजूद है, ये टर्म को आप देखते हुए बताएंगे प्रिंसिपल पार्ट में जो सबसे बड़ी पावर आ रही है वो आपका इसका ऑर्डर है पोल का, ठीक है। तो लिखेंगे आंसर G of Z has pole of order m at Z0, सही है जी। उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। ये प्रिंसिपल पार्ट में, ठीक है जी, तो इसमें ये जो सारा है आपके पास प्रिंसिपल पार्ट है, इसमें आपने देखना है कि सबसे बड़ी पावर ये m-1 है, कम है, ठीक है। नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ी पावर है वो ऑर्डर होता है, ठीक है, पोल ऑफ ऑर्डर। जहाँ से आगे कम होती जाती फिर आगे जाके देखते हैं तो ये आगे एनालिटिक पार्ट शुरू हो जाता है सारा, ठीक है। तो आगे तो है ही नहीं सिंगुलरिटी, यहाँ सिंगुलरिटी मौजूद है, सबसे बड़ी पावर m है, ये आपके पास रेजिड्यू पोल ऑफ ऑर्डर m है। मेरे बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें। ओके मेरे बेटा, अल्लाह हाफिज़।